अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 4 प्लस x। इसमें x अननोन है, x को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं दो मेथड के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। पहला मेथड बहुत इजी है, बट सेकंड मेथड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 4 प्लस x। इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों का पावर्स ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ इस सूरत में मौजूद है। इसी सूरत में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पावर 4 डॉट 4 पावर ये वाला x। फिर से इस रूल के मुताबिक एक ही बेस लिखकर पावर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 4 पावर x है। यहाँ पर डिवाइड बाई 4 पावर x, यहाँ पर डिवाइड बाई 4 पावर x। ठीक हुआ। अब ये 4 पावर x और ये कैंसल आउट जाएंगे। यहाँ पर x पावर x है डिवाइड बाई 4 पावर x, यानी यहाँ पर पावर x है और यहाँ पर भी पावर x है। तो इनको हम लिख सकते हैं x बाई 4 होल पावर x हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर जो है वो x ही है। यहाँ पर 4 पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ साइड्स पावर लेते हैं 1 बाई 4। यहाँ पर पावर 1 बाई 4 या फिर यहाँ पर पावर लेना होगा 1 बाई 4। अब हमारे पास इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो, यहाँ पर x बाई 4 एक पावर x है, दूसरा 1 बाई 4 है। तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा x बाई 4 होल पावर x बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, और 4 के ऊपर दो पावर हैं, एक 4 है दूसरा 1 बाई 4। तो ये प्रोडक्ट करके कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक हुआ। इसके बाद x बाई 4 होल पावर x बाई 4 इज इक्वल टू 4 की जगह लिख सकते हैं 2 पावर 2, जो कि इक्वल है 4 का। अब हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि a पावर a इज इक्वल टू b पावर b। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर जो बेस है x बाई 4 पावर x बाई 4 है, यहाँ पर बेस 2 है पावर 2 है, यानी ये रूल है। तो ये हो जाएगा x बाई 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, ये कैंसल आउट जाएंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 दर 8। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट मेथड नंबर 1 के साथ। अब सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रॉब्लम को मेथड नंबर 2 से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, एंड तक देख लीजिएगा। अब देखो, यह है हमारा रिजल्ट मेथड नंबर 1 के साथ। अब स्टार्ट कर लेते हैं मेथड नंबर 2 के साथ। तो देखो, पावर x है, यहाँ पर पावर 4 प्लस x। तो बोथ साइड लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग x पावर x इज इक्वल टू
तो फिर इस साइड से log लेना होगा 4 पावर 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। इसके मतलब यह है कि जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो उनके ऊपर log अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है, साथ में log a। तो यहाँ पर पावर x है तो ये x पहले आकर साथ में log x हो जाएगा इज इक्वल टू ये भी पहले आकर 4 प्लस एक्स इंटू में ये log 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x log x इज इक्वल टू, अब ये ln 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ln 4 प्लस x ln 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके साथ x है तो इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो x ln x पॉजिटिव है, इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव x ln 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर 4 ln 4। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है तो x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा ln x माइनस ln 4 इज इक्वल टू 4 ln 4। ठीक हुआ। अब इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि ln a माइनस ln b तो ये इक्वल होता है ln a बाई b का। ठीक है, तो ये x a की ln हो जाएगा और ये हो जाएगा x बाई 4 इज इक्वल टू, अब ये है 4 ln 4। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 4 से, यहाँ पर डिवाइड बाई 4, यहाँ पर डिवाइड बाई 4, ये 4 कैंसिल आउट जाएंगे और इनको हम लिख सकते हैं x बाई 4 ln x बाई 4 इज इक्वल टू ln 4। अब देखो x बाई 4 ln x बाई 4 इज इक्वल टू ln 4 की जगह लिख सकते हैं 2 पावर 2। तो इस रूल के मुताबिक अब ये 2 पहले आएगा। तो देखो x बाई 4 ln x बाई 4 इज इक्वल टू, ये 2 पहले आकर साथ में ln 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x बाई 4 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x बाई 4 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ln है तो इनके साथ भी ln है। तो log वाले आपस में कंपेयर कर लेते हैं और जो बगैर log के हैं उनको आपस में। तो x बाई 4 इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा है ln x बाई 4 इज इक्वल टू ln 2। ठीक है, तो x बाई 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, तो कैंसिल आउट जाएंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब इनके साथ log है तो यहाँ पर log और यहाँ पर log कैंसिल आउट जाएंगे, x बाई 4 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सेकंड मेथड के साथ जो है हमारे पास वही रिजल्ट आया जिस तरह हमारे पास पहले मेथड के साथ 8 रिजल्ट आया था। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 8 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा रिजल्ट। अब चेक कर लेते हैं कि वाकई ये ठीक है या गलत है। तो देखो x की जगह 8 तो 8 पावर 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 पावर 4 प्लस x की जगह 8। ठीक है, तो इस 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 होल पावर 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 की जगह लिख सकते हैं
2 पावर 2 होल पावर 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। अब हमारे पास एक रूल है, x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब यह है, जब एक ही बेस हो, दो पावर्स हो, तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर दो पावर हैं, एक 3 है दूसरा 8 है, तो 8 3 इधर हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 पावर 2 12 इधर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।